भ्रष्टाचार और लापरवाही के बोझ तले गुरुग्राम में सोहना एलिवेटेड फ्लाईओवर शनिवार देर रात करीब 10:30 बजे अचानक गिर गया। आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जिस फ्लाईओवर को बनने में करीब करोड़ों रुपए लगे थे, लेकिन शनिवार को रात 10:20 पर लगभग ये फ्लाईओवर अचानक गिर गया और जो आसपास के लोग थे उन्हें अचानक लगा कि मानो कोई बड़ा भूकंप आया है। लेकिन जब लोगों ने यहाँ पर नज़र घुमाकर देखी तो ये फ्लाईओवर बरबरा कर इस तरीके से गिरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फ्लाईओवर जो का त्यों है, यहाँ पर काम तो किया जा रहा है लेकिन काम में तेज़ी नहीं बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं कि ये फ्लाईओवर करीब 6 किलोमीटर लंबा है और ये फ्लाईओवर गुरुग्राम में बादशाहपुर को जीडी गोयनका स्कूल से जोड़ता है। NHAI ने इसका पूरा काम संभाला हुआ है और करीब करोड़ों रुपए इस फ्लाईओवर को बनने में लगाए गए थे। कई महीनों से इस फ्लाईओवर का काम चल रहा था और यही फ्लाईओवर चंद सेकंड में अचानक यूं बरबरा कर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त यहाँ पर कोई भी काम करने वाला मजदूर या कोई भी यहाँ से आने जाने वाला कोई भी आम इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन बताया जा रहा है, जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर उस वक्त 2 मजदूर थे जो गिर गए। यहाँ पे उन्हें कुछ हल्की फुल्की चोटें आई है जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पिछले 3 साल में इसी साइबर सिटी गुरुग्राम में, जिसे हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, इसी गुरुग्राम में पिछले 3 साल में ऐसे 6 बड़े हादसे हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी हर काम भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। ये तो बात थी साइबर सिटी गुरुग्राम की, लेकिन ऐसा पिछले कई सालों में कई महानगरों में देखने को मिला। इसी तरीके से बड़े हादसे होते गए और प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर भगवान भरोसे हर काम को छोड़ता गया। अगर अभी 2020 से कुछ साल पहले इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो 2018 की ये बात है जब पीएम मोदी के खुद के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इसी तरीके का हादसा हुआ था। दरअसल पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, जहां पर 15 मई 2018 को कैंट से लहरतारा के बीच बन रहे पुल का हिस्सा गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। पुल का गर्डर गिरने से नीचे ट्रैफिक जाम के कारण कई लोग घायल भी हो गए थे। मामले की जांच को लेकर एक कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन उसकी जांच रिपोर्ट का कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। हालांकि तब सीएम योगी ने 4 इंजीनियरों को भी सस्पेंड कर लिया था और 2018 ही नहीं बल्कि उसके अगले सालों में भी इसी तरीके के हादसे देखने को मिले। कमेटियों का गठन किया गया, लेकिन कोई सूद नहीं ली गई, इससे कोई सबक नहीं लिया गया और इसी तरीके से हर साल एक बड़ा हादसा उभर कर सामने आता है। चलिए बात करते हैं उसके बाद 2018 की। साल 2018 में साउथ कोलकाता का माजेरहाट पुल हादसा। माजेरहाट पुल हादसे की वो बात है जब 4 सितंबर 2018 को साउथ कोलकाता में माजेरहाट पुल का एक हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि 19 से ज़्यादा लोग घायल बताए गए थे। आरोप लगाया गया था कि ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही PWD को पुल की स्थिति के बारे में आगाह किया था, लेकिन समय रहते पुल की मरम्मत करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। अब देखिए, ये साउथ कोलकाता का ये मामला है जहां पहले से ही अधिकारियों को आगाह किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया गया था और यही लापरवाही की वजह से ये हादसा नहीं बल्कि एक लापरवाही का कारण है जो हर साल इसी तरीके से कई बड़े हादसे होते रहते हैं। जब पन्नों को पलटकर देखा तो 2018 की आपको बात करी। चलिए अब जानते हैं 2019 में भी इसी तरीके के बड़े हादसे हुए। 2019 की ये बात है जब 15 मार्च 2019 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के पास सड़क पार करने के लिए बना एक फुट ओवर ब्रिज गिर गया था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 34 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन में IPC धारा 304A के तहत मध्य रेलवे और BMC के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भोपाल फुट ओवर ब्रिज हादसा।
भोपाल रेलवे स्टेशन पर 13 फरवरी 2020 को फुट ओवर ब्रिज के गिरने से 9 लोग घायल हो गए थे। बताया गया था कि यह फुट ओवर ब्रिज प्लेटफॉर्म नंबर 2 का प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जोड़ता था। इस दुर्घटना को लेकर रेलवे पर लापरवाही के आरोप लगाए गए थे। लोगों ने आरोप लगाया कि ब्रिज के जर्जर होने की शिकायत कई लोगों ने अधिकारियों से की थी, लेकिन इसे सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया गया था। तो ये वो हादसे हैं जिन्हें बताना बेहद ज़रूरी था, और ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार इसलिए की ताकि आपको भी पता लग पाए कि ये हादसा नहीं बल्कि हर साल घटने वाली एक लापरवाही है। भ्रष्टाचार के भांडा जब भर जाता है तब इसी तरीके से भ्रष्टाचार के बोझ तले ये फ्लाईओवर बर्बर होकर यूं ही गिर जाते हैं, और इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है। दरअसल जब ये घटना हुई तो इसी बीच आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि सोना रोड पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर गिर गया। हम सभी की सुरक्षा की कामना करते हैं। सरकार और कंस्ट्रक्शन कंपनी इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। आम आदमी पार्टी ने ये ट्वीट किया। बाकी और पार्टी भी, विपक्ष भी इसी फ्लाईओवर के गिरने को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। लेकिन ये फ्लाईओवर जिस तरीके से गिरा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये फ्लाईओवर अभी बन रहा था, जिसका काम कई महीनों से चल रहा था। तो ज़रा सोच कर देखिए कि अगर ये फ्लाईओवर बन गया होता, अगर यहाँ पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई होती और उसके बाद अगर ये फ्लाईओवर इस तरीके से बर्बर हालत में गिरता, तो सोचिए ज़रा, एक बार ध्यान दीजिए कि कितने नुकसान झेलना पड़ता और कितने लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन प्रशासन कोई सूद नहीं लेता और इसी तरीके की लापरवाही हर साल घटती है। लेकिन आपसे एक सवाल है, आप क्या मानते हैं? क्या वाकई ये हादसा है या फिर भ्रष्टाचार और लापरवाही के बोझ तले फ्लाईओवर शनिवार को गिर गया? लेकिन एक सवाल के साथ विदा चाहते हैं कि आखिर जब हर साल इसी तरीके से बड़े हादसा घटता है, उसके बाद भी सरकार कोई सूद क्यों नहीं लेती? क्या सरकार फिर से एक बड़े हादसे होने का इंतज़ार करती है? अगर ऐसा नहीं तो सूद अगर ली गई होती तो आज ये फ्लाईओवर यहाँ पर नहीं गिरता। फिलहाल के लिए शुक्रिया।